श्री बिल्लाड़ा धाम की लाडले भक्तों की। बहुत अच्छी बात है, जिस भावों के साथ में आप मेरी माँ को यहाँ पर मना रहे हो, आई माता जी को, ऐसे ही भावों तक आप आरती तक, प्रभात तक मेरी माँ को मनाते रहे। आपके मन में जो भी सच्चे भाव लेकर आप आए हैं ना, मेरा विश्वास बोल रहा है इस दरबार में मैं प्रथम बार आया था, उस समय में बीए फर्स्ट ईयर में था। जब दोबारा आया उस समय मैं फाइनल में था। लेकिन आई माता के दरबार में अभी थोड़ा बीच में कोरोना हो गया, उसके बाद में एक दो और नए कलाकार आए, लेकिन काफ़ी साल बाद में मुझे आना हुआ। इसके बीच में मेरी बीएड हो गई और फिर मैं टीचर की तैयारी करने लगा। और मेरी आई माता का मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद है कि वापस में मेरे माता जी के चरणों में धोख लगाने आया तो माँ ने मुझे गवर्नमेंट टीचर बनाया है। और इससे भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे स्कूल भी मेरे गांव के पास में मिल गई, 2 किलोमीटर पास में। ये सब आई माता का ये सच्चा दरबार है और इस परिवार से मैं आत्मा से जुड़ा हुआ हूँ। बचपन से जो आशीर्वाद मुझे इस परिवार से मिलता आ रहा है, वास्तव में इस परिवार की जो एकता और जो भक्ति भावना है वो आई माता का साक्षात्कार रूप से आशीर्वाद है। वरना इस कलयुग के अंदर इतना प्रेम सने भाइयों में अपने परिवार में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये साक्षात्कार सबसे बड़ा परिचय है। और इस दरबार में एक बार जो सच्चे मन से धोख लगा लेता है, वास्तव में उसके जीवन में कभी कोई काम अटकता नहीं है। ये मेरा इस दरबार से, व्यासपीठ से मेरा विश्वास बोल रहा है। तो लीजिए, इसी विश्वास के साथ में आगे बढ़ते हैं, माँ को रिझाते हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि नाचने की शुरुआत, देखो पौनी अच्छी हो जाए ना, जब क्या है कि पूरी रात भर अच्छा माहौल बना रहता है। और पौनी कराने के लिए मैं मेरे भाई साहब से निवेदन करूंगा कि एक बार सभी आ जाओ, एक बार इस भजन पर नाचना है। और ये भजन मैं मेरी आई माता को समर्पित करना। देखो, शर्म नहीं करनी चाहिए। एक तो 2 कामों में हमेशा कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। 2 काम भगवान ने ऐसे बनाए हैं, एक तो भगवान को भजन और एक बार भगवान को जो प्रसाद भोजन है ना, भोजन और भजन में आदमी को कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। और जो भगवान के भजनों में नाचता है ना प्रिय सज्जनों, उसके जीवन में ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ में उसका जीवन व्यतीत होता है। हालांकि मीराबाई को राणा जी ने खूब मना किया था कि आपको भगवान के भजनों में नहीं जाना है, नाचना नहीं है, ये खड़ताल नहीं बजानी है, लेकिन उनकी लगन भगवान के श्री चरणों से लग चुकी थी। उनको राणा जी ने खूब मना किया कि आप कीर्तन में मत जाओ, ये खड़ताल आप मत बजाओ, आप कुछ घराने से हो, लोग क्या कहेंगे, बस्ती के क्या कहेंगे, आपके समाज के क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है ना भक्तों, वो किसी को कुछ नहीं सुनता, नहीं तो देखता है, वो सिर्फ देखता है तो भगवान के चरण देखता है, भगवान के चरणों में वो लीन हो जाता है। तो आज हमको यहाँ पर आए तो देखो, इस परिवार ने हमें ये इतना बड़ा दरबार सजा कर दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? गानों वालों की जिम्मेदारी ये बनती है कि भाई हम माता रानी के दरबार में एक से बढ़कर एक जो हमें माँ ने प्रसाद दिया है, वो प्रसाद यहाँ पर पेश करें। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर ये, इसलिए जगह छोटी है, ये जगह कम पड़ेगी तो और उधर आगे बढ़ा देंगे। हाँ, लेकिन नाचना है। क्या बात है भाई साहब, जाओ। सत्संग का आनंद अलग ही होता है। और जब कांटेक्ट हमारे भक्तों से हो जाता है ना, तो फिर इंटरकनेक्ट होने के बाद में तत्पश्चात के